हेलो बच्चों, आज का हम लोग का टॉपिक है पूरक कोणों के त्रिकोणमितीय अनुपात। यानी कि आज हम लोग समझने वाले हैं पूरक कोण से बनने वाले त्रिकोणमितीय अनुपात कैसे निकालते हैं। तो सबसे पहले बच्चों हम लोग इस टॉपिक से जितने भी फॉर्मूला बनेंगे उसमें प्रूफ करूंगा, उसके बाद मैं सबको आपको याद ही पे करवा दूंगा। तो वीडियो के लास्ट तक बने रहे, बहुत अच्छे समझ में आएगा। तो चलो समझते हैं पहले पूरक कोण क्या होता है, उसके बाद हम लोग पूरक कोण से त्रिकोणमितीय अनुपात बनाना सीखेंगे। तो सबसे पहले समझते हैं पूरक कोण क्या होता है। तो पूरक कोण किसे हम लोग कहते हैं? तो पूरक कोण उसे कहेंगे जब दो एंगल का सम 90 डिग्री हो। जब दो एंगल का सम कितना हो? 90 डिग्री हो तो उसे हम लोग कहते हैं पूरक कोण। जैसे 30 प्लस 60 कितना होगा? 90। तो इस बात का क्या मतलब है? तो इस बात का मतलब है 30 का पूरक, यानी 30 में कितना जोड़े कि 90 हो जाए, यानी कि 60। तो 30 का पूरक होगा 60। और अगर मैं पूछूं 60 का पूरक कितना होगा, तो 30, यानी 60 में कितना जोड़े कि 90 हो जाए? 30। यानी कि 30 में कितना जोड़े 90 हो जाए? 60। तो 30 का पूरक 60 है। 60 में कितना जोड़े कि 90 हो जाए? 30। तो 60 का पूरक 30 है। ऐसे ही 40 का पूरक कितना होगा? 50। 50 का पूरक कितना होगा? 40, क्योंकि 50 प्लस 40 90 होता है, 90 होता है। ऐसे ही 80 का पूरक कितना होगा? 80 का पूरक होगा 10। 10 का पूरक कितना होगा? 80। अच्छा, 60 कैसे लिखे? 60 कैसे आ रहा है आंसर? तो हम लोग ऐसे लिख रहे हैं 30 का पूरक 90 माइनस 30 यानी कि 60। वैसे ही 40 का पूरक 50 आया। कैसे? 90 माइनस 40 यानी कि 50। 80 का पूरक 10 कैसे आया? 90 माइनस 80 यानी कि 10। ऐसे अगर हम पूछ दें कि थीटा का पूरक कितना होगा, तो बोलेंगे 90 माइनस थीटा। पूरक कैसे निकालते हैं? 90 में से जिस एंगल का पूरक निकालना उसको माइनस कर देते हैं। तो वैसे ही थीटा का पूरक क्या होगा? 90 माइनस थीटा। और 90 माइनस थीटा का पूरक क्या होगा? 90 माइनस थीटा का पूरक होगा थीटा। यहां तक तो सबको अच्छे समझ में आ गया होगा पूरक कोण क्या होते हैं। अब हम लोग इन पूरक कोण से त्रिकोणमितीय अनुपात बनाना समझते हैं, अनुपात बनाना सीखते हैं। कैसे बनाते हैं अनुपात, त्रिकोणमितीय अनुपात? चलो, कितना बात समझ आ गया था? थीटा का पूरक कितना होता है? 90 माइनस थीटा। या 90 माइनस थीटा का पूरक कितना होता है? थीटा। एक समकोण त्रिभुज बनाते हैं। इस त्रिभुज का नाम रखते हैं ए बी सी, और बी पे क्या है? समकोण है। और समकोण कितने डिग्री का होता है? 90 डिग्री का होता है। और हमें इतना पता है एक त्रिभुज में तीनों कोण का सम कितना? 180। और 180 में से एंगल बी अपने पास कितना रख लिया? 90। तो एंगल ए और एंगल सी के पास कितना बचा? 90। क्योंकि हम लोग पढ़े हैं एंगल ए प्लस एंगल बी प्लस एंगल सी कितना होता है? 180। और एंगल बी तो अपने पास 90 पहले से रख लिया, तो बचा यहाँ पे क्या? एंगल ए एंगल सी 180। तो अच्छा, ए सी क्या क्या होगा? तो अगर हम ए प्लस सी पूछें तो 180 माइनस 90, यानी एंगल ए एंगल सी का सम कितना आएगा? 90 आएगा। अगर हम कह दे एंगल ए थीटा है, एंगल ए थीटा, तो एंगल सी कितना आएगा? तो एंगल सी यहां से कितना आएगा? 90 माइनस थीटा आएगा। यहां तक का बात सभी बच्चों को समझ में आ गया होगा, बहुत ही सिंपल था। यहाँ पे हम लोग क्या किए? एक ट्रायंगल के तीनों एंगल को निकाल लिए। अब सिंपल है निकालना। अगर एक एंगल 90 फिक्स है, अगर हम इसे थीटा मान लेते थे, कितना आएगा? 90 माइनस थीटा। अगर हम तीनों को जोड़ते 180 आएगा, हाँ आ जाएगा। तीनों को जब जोड़ेंगे तो थीटा माइनस थीटा कट जाएगा, और 90 90 कितना आएगा? 90 90 आएगा 180। इसके बाद अब त्रिकोणमितीय अनुपात बनाते हैं। देखो यहां पे ना दो न्यून कोण है, एक एंगल ए न्यून कोण है, एक एंगल सी न्यून कोण है। और अगर आप लेक्चर शुरू से देख रहे हो तो आपको पता होगा त्रिकोणमितीय अनुपात जो आता है, यानी साइन कॉस टेन और सेक कॉसेक कॉट, वो न्यून कोण से आता है। तो यहाँ पे दो न्यून कोण है, इन दो न्यून कोण से हम लोग निकालेंगे। तो आप इतना पहले नोट कर लो, आपका नोट हो गया होगा। आगे बढ़ते हैं हम लोग। यहाँ पे दो न्यून कोण है, एक न्यून कोण है हम लोग का थीटा, यानी एंगल ए। अगर हम एंगल यानी थीटा, एंगल अगर हम थीटा से आपसे पूछते हैं कि थीटा के अकॉर्डिंग पी बी एच का मान क्या होगा, तो थीटा के सामने पी, यानी पी क्या होगा? बी सी। बी का मान क्या होगा? ए बी।
एच का मान क्या होगा 90 के सामने, यानी कि AC। एंगल के सामने P, 90 के सामने H, जो बचा B। ऐसे ही 90 माइनस थीटा अगर न्यून कोण है, अगर 90 माइनस थीटा न्यून कोण है तो PBH क्या आएगा, तो 90 माइनस थीटा के सामने P होगा तो PAB, और 90 के सामने H तो ये बचा B, तो B का मान BC, और H का मान क्या आएगा 90 के सामने, यानी कि AC। अब हम लोग यहां से त्रिकोणमितीय अनुपात निकालेंगे। एक बार हम लोग एंगल लेंगे थीटा, और एक बार हम लोग एंगल लेंगे 90 माइनस थीटा। तो अगर यहां से हम लोग निकालते हैं साइन थीटा, कॉस थीटा, टेन थीटा, तीन इसके अपोजिट होंगे, कॉट थीटा, सेक थीटा और कॉसेक थीटा। एंगल क्या है सबका थीटा, तो थीटा से ही वैल्यू को लिखेंगे। तो साइन थीटा क्या होता है P बाय H, तो P कितना है BC, H कितना है AC। कॉस थीटा क्या होता है B बाय H, तो B कितना है AB, H कितना है AC। टेन थीटा होता है P बाय B, टेन थीटा होता है P बाय B, तो P है BC और B है AB। और कॉट टेन का उल्टा, तो उल्टा करते हैं ना, कॉट टेन का रेसिप्रोकल होता है, तो AB अपॉन में BC। सेक कॉस का उल्टा AC अपॉन AB, और कॉसेक साइन का उल्टा AC अपॉन BC। इसका नाम देते हैं हम लोग बच्चों समीकरण 1, इक्वेशन 2, इक्वेशन 3, इक्वेशन 4, इक्वेशन 5, इक्वेशन 6। तो हम लोगों ने क्या किया, थीटा के अकॉर्डिंग सारा त्रिकोणमितीय अनुपात निकाल लिया। अब थीटा का जो पूरक है वो क्या है 90 माइनस थीटा, यही तो टॉपिक है पूरक कोण का त्रिकोणमितीय अनुपात। तो थीटा का पूरक क्या है 90 माइनस थीटा, तो अब 90 माइनस थीटा का त्रिकोणमितीय अनुपात निकालते हैं, तो क्या आएगा साइन 90 माइनस थीटा, कॉस 90 माइनस थीटा, टेन 90 माइनस थीटा, कॉट 90 माइनस थीटा, और सेक 90 माइनस थीटा, और आएगा कॉसेक 90 माइनस थीटा। ये हम लोगों ने क्या किया, सारा त्रिकोणमितीय अनुपात लिख लिया किसमें पूरक कोण में। अब सबका वैल्यू लिखते हैं। देखो यहाँ पे 90 माइनस थीटा है, तो हम लोग PBH का जो मान लिखेंगे ना वो 90 माइनस थीटा से लिखेंगे, इससे लिखने वाले हैं 90 माइनस थीटा से। तो साइन 90 माइनस थीटा यानी साइन P बाय H, तो P और H यानी AB बटे AC, कॉस B बाय H, BC बटे AC, BC बटे AC, टेन P बाय B, AB बटे BC, AB बटे BC। कॉट अब इधर में नहीं देखना, अब उल्टा करते जाते हैं ना, कॉट टेन का रेसिप्रोकल होता है, तो क्या आएगा BC बटे AB। सेक कॉस का AC बटे BC, कॉसेक साइन का AC बटे AB। तो 6 रेशियो थीटा में निकाला और 6 थीटा का पूरक 90 माइनस थीटा में निकाला। अब इसका भी नाम रख देते हैं, इक्वेशन 6 तक हो गया था, इक्वेशन 7, इक्वेशन 8, इक्वेशन 9, इक्वेशन 10, इक्वेशन 11, इक्वेशन 12। अब आपको देखना है इस साइड और इस साइड में कौन कौन से इक्वेशन बराबर हैं। आपको इतना पता होगा, अगर दो इक्वेशन है उसका अगर एक साइड बराबर है तो सेकंड साइड खुद बराबर हो जाएगा। तो हम लोग देखते हैं AB बटे AC, इधर कहां पे AB बटे AC, देखो 2 पे है, यहाँ AB बटे AC, यहाँ भी AB बटे AC। अगर एक साइड बराबर है तो दूसरा साइड तो खुद बराबर हो जाएगा। तो हम लोग क्या कह सकते हैं, समीकरण 7 और समीकरण 2 से, समीकरण 7 और समीकरण 2 से साइन 90 माइनस थीटा बराबर क्या होगा, कॉस थीटा होगा। किससे होगा, समीकरण 7 एंड 2, या 2 और 7 भी कह सकते हैं। तो क्या क्या बराबर हो गया 7 और 2 में, तो 7 और 2 में क्या क्या बराबर हो गया, देखो AB बटे BC बराबर, इसे हटा दो तो इधर क्या बचा साइन 90 माइनस थीटा, और इस साइड क्या बचा कॉस थीटा। तो हम लोग का पहला
पूरक कोण का त्रिकोणमितीय अनुपात आ गया कि साइन 90 माइनस थीटा क्या होता है, कॉस थीटा होता है। अब दूसरा चेक करो, बीसी बटे एसी, कहाँ ये दिख रहा है बीसी बटे एसी, हाँ 1 नंबर में, यानी कि जो 8 है वो फर्स्ट के बराबर है, बीसी बटे एसी है ना बराबर। देखो ध्यान से यहाँ पे बीसी बटे एसी, तो क्या यहाँ लिख सकते हैं 8 एंड फर्स्ट से, तो समीकरण 8 एंड फर्स्ट से, तो समीकरण 8 में क्या है कॉस 90 माइनस थीटा, और समीकरण 1 में क्या है साइन थीटा। तो सेकेंड हम लोग का रेशियो आ गया, cos 90 माइनस थीटा क्या होता है बच्चों, तो वो होता है साइन थीटा। अब चेक करते हैं ए बी बटे बी सी कहां दिख रहा है, ए बी बटे बी सी, हाँ देखो यहां दिख रहा है ए बी बटे बी सी, किसमें 9 और 4 से, समीकरण 9 एंड 4 से। तो समीकरण 9 और 4 से हमें क्या दिख रहा है, ए बी बटे बी सी यहाँ भी, ए बी बटे बी सी यहाँ भी, अगर एक साइड दोनों का बराबर है तो सेकंड साइड बराबर हो जाएगा, तो हम क्या कर सकते हैं tan 90 माइनस थीटा इजकल टू क्या होगा कॉट थीटा होगा। ऐसे चेक करते हैं बीसी बटे ए बी कहां दिख रहा है, बीसी बटे ए बी, देखो यहाँ बीसी बटे ए बी होना चाहिए ना, यहाँ पे देखो 3 में 3, और यहाँ पे क्या है 10, यानी समीकरण 10 और समीकरण 3, बीसी बटे बी, बीसी बटे बी, तो क्या लिखेंगे समीकरण 10 एंड 3 से। तो समीकरण 10 और 3 में क्या दिख रहा है बीसी बटे ए बी बराबर है, तो इस साइड भी बराबर होगा, तो यानी कह सकते हैं कॉट 90 माइनस थीटा बराबर क्या होगा tan थीटा। अब चेक करते हैं AC बटे BC कहां बराबर है, AC बटे BC देखो यहां बराबर है, यानी 11 और 6 से, तो लिख सकते हैं ना समीकरण 11 एंड 6 से। तो 11 और 6 में AC बटे BC एक साइड बराबर है, तो सेकंड साइड भी क्या हो जाएगा बराबर हो जाएगा, यानी क्या बराबर होगा सेक 90 माइनस थीटा बराबर क्या होगा कॉसिक थीटा। अब एक और बचा AC बटे ए बी उधर कहाँ है ये रहा 5 में, यानी कि 12 और 5 से, तो समीकरण 12 एंड 5 से, तो हमें दिख रहा है 12 में क्या दिख रहा है, 12 में दिख रहा है AC बटे ए बी है, 5 में भी AC बटे ए बी है, तो इस साइड भी क्या होगा बराबर हो जाएगा, यानी हम क्या कर सकते हैं cosec 90 माइनस थीटा बराबर क्या होता है sec थीटा। तो क्या लिख सकते हैं यहाँ पे cosec 90 माइनस थीटा बराबर क्या होगा sec थीटा। तो हम लोग का जो टॉपिक था पूरक कोण का त्रिकोणमितीय अनुपात वो आ गया। चलिए याद कैसे करना है, बहुत ही सिंपल है, आप लोग को देख के यहां से बोलना है साइन 90 माइनस थीटा क्या होगा cos थीटा, cos 90 माइनस थीटा क्या होगा साइन थीटा, बोलना है। तो बताइए tan 90 माइनस थीटा क्या होगा, हाँ cot थीटा, cot 90 माइनस थीटा क्या होगा tan थीटा, sec 90 माइनस थीटा क्या होगा cosec थीटा, cosec 90 माइनस थीटा क्या होगा sec थीटा। यहां तक बच्चों समझ में आ गया होगा, वीडियो पॉज करो और नोट कर लो जल्दी से। हम लोगों ने बच्चों पूरक कोण का त्रिकोणमितीय अनुपात को प्रूफ कर लिया अच्छे तरीके से और याद भी हो गया होगा। अब मैं एक बार इसको शॉर्ट में लिखता हूं ताकि आपको अच्छे से कंसेप्ट क्लियर हो। देखो यहाँ पे तो आपको याद रखना है, ध्यान सुनना, थीटा का पूरक क्या होगा 90 माइनस थीटा, 90 माइनस थीटा का पूरक क्या होगा थीटा। ऐसे बताओ हम लोगों ने क्या प्रूफ किया, साइन का पूरक कॉस, कॉस का पूरक साइन, ऐसे ही टेन का पूरक कॉट और कॉट का पूरक टेन, सेक का पूरक कॉसेक, कॉसेक का पूरक सेक। तो यहां से क्या क्या फॉर्मूला बनेगा, पहला साइन 90 माइनस थीटा, सिंपल है, साइन का पूरक कॉस 90 माइनस थीटा का पूरक थीटा, यहां से साइन का पूरक कॉस 90 माइनस थीटा का पूरक थीटा, कितना सिंपल है। ऐसे ही कॉस 90 माइनस थीटा, इसे रटना ही नहीं है ना, समझ लेना है, कॉस का पूरक साइन और 90 माइनस थीटा का पूरक थीटा, टेन 90 माइनस थीटा, टेन का पूरक कॉट 90 माइनस थीटा का थीटा, कॉट 90 माइनस थीटा, कॉट का पूरक टेन 90 माइनस थीटा का थीटा, सेक 90 माइनस थीटा, सेक का पूरक कॉसेक और 90 माइनस थीटा का थीटा। ऐसे ही
कॉसेक 90 माइनस थीटा, कॉसेक का पूरक सेक और 90 माइनस थीटा का थीटा। तो बच्चों कंसेप्ट आपका अच्छे से क्लियर हो गया होगा पूरक कोणों के त्रिकोणमितीय अनुपात का। अब कुछ क्वेश्चंस है, इसे देख लेते हैं और आसान हो जाएगा। चलिए इसके पूरक बताने हैं आपको, इसके पूरक बताने हैं आपको। बताओ साइन का पूरक कॉस, 15 का पूरक 90 माइनस 15। अब माइनस करके लिख लेते हैं ना, तो कॉस 90 में से 15 घटाएंगे तो क्या आएगा 75 आएगा। तो क्या पहला क्वेश्चन आया समझ में? यानी इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब हुआ ना कि साइन 15 का जो वैल्यू होता है ना वही वैल्यू कॉस 75 का होता है। साइन 15 डिग्री का जो मान होता है वही मान कॉस 75 डिग्री का भी होगा। ऐसे ही इसे समझते हैं, कॉस का पूरक क्या होगा, कॉस का पूरक साइन, और 15 का 90 माइनस 15 और माइनस करेंगे तो क्या आएगा साइन 75। ऐसे बताओ, ऐसे बताओ, 10 का पूरक क्या होगा कॉट, 30 का पूरक क्या होगा 90 माइनस 30, माइनस करेंगे तो कितना आएगा कॉट 60। आपको याद होगा tan 30 का वैल्यू और कॉट 60 का वैल्यू दोनों बराबर होता है। tan 30 का वैल्यू भी कितना होता है 1/√3, कॉस 60 का वैल्यू, कॉट 60 का वैल्यू भी कितना होता है 1/√3। दोनों आपस में क्या है बराबर है, इसीलिए हम कह सकते हैं ना कि दोनों जो है ना आपस में सब क्या है बराबर हैं। ऐसे ही cot 20 का पूरक क्या होगा, तो cot का पूरक होगा 10 और 20 का पूरक 90 माइनस 20, 90 माइनस 20 यानी कि 10 70। ऐसे ही सेक 45 है, सेक का पूरक कॉसेक, 45 का पूरक 90 माइनस 45, माइनस करते हैं ना तो आएगा कॉसेक 45। तो बच्चों आपको पूरक कोण निकालना आ गया होगा अच्छे तरीके से। तो वीडियो पॉज करो और नोट कर लो पहले, फिर आगे बढ़ते हैं। तो हम लोग का आता है क्वेश्चंस, देखो तो फर्स्ट क्वेश्चन है साइन 18 बटे कॉस 72। तो हमें कैसे चेक करेंगे पूरक कौन नहीं लग रहा है। तुम देखो दोनों एंगल जोड़ो, तो 72 18 90 पूरा होगा, जोड़ के देखो 8 2 10 का 0 बचा, 1 7 1 8 1 9 90। तो जब भी दोनों एंगल को जोड़कर 90 आ जाए तो तुम समझ जाया करना वहां पे कौन सा कोण लगेगा, पूरक कोण का फॉर्मूला लगेगा। जब भी दो को जोड़कर 90 आ रहा होगा तो तुम दोनों को चेंज नहीं करेगा, किसी एक पे लगाएगा फॉर्मूला। जब भी पूरक कोण का क्वेश्चन अगर बनाने आ गया तो चेक करने का तरीका समझाएं, दोनों को जोड़ने पर कितना आएगा 90 आएगा। तुम्हें पता लग गया कि हाँ पूरक कोण का क्वेश्चन है, तो दोनों को चेंज नहीं करेंगे, जो दो को मिलकर पूरक बन रहा है उसमें से किसी एक को चेंज करेंगे बस। तो या तो तुम यहां पे साइन का पूरक लगा दो या तो कॉस का, दोनों का नहीं किसी एक का। चलो हम साइन का लगाते हैं। बताओ साइन का पूरक क्या होता है कॉस, 18 का पूरक कितना आएगा 90 माइनस 18 बटे में छोड़ दो ऐसे ही कॉस 72। अब घटा के लिख दो कॉस 90 में 18 का कितना आएगा 72 बटे कितना कॉस 72। क्या दोनों सेम हो गया, तो दोनों कैंसिल हो, कितना बचेगा बताओ एक बचेगा। देखो tan 26 बटे कॉट 64, 26 64 जोड़ेंगे 90 आएगा। तो दोनों को चेंज नहीं करेंगे, किसी एक को चेंज करेंगे। तो 10 का पूरक कॉट, 26 का पूरक 90 माइनस 26, तो बटे में कितना है कॉट 64, ऐसे ही छोड़ दो। 90 में 26 गया कितना बचेगा 64 बटे में कितना है कॉट 64, ये कैंसिल हो जाएगा और कितना मिलेगा हमें एक मिलेगा हमें। यहां देखो फिर से देखो ध्यान सुनना, 48 42 90 एक दूसरे का पूरक है, तो दोनों को चेंज नहीं करेंगे किसी एक को करेंगे। चलो कॉस भी कर देते हैं। बताओ कॉस का पूरक साइन, 48 का पूरक 90 माइनस 48, यानी कॉस थीटा का फॉर्मूला पढ़ के अभी आए हम लोग। कॉस थीटा होता है साइन 90 माइनस थीटा, और माइनस में जो है इसको एज इट इज लिख दो साइन 42। बताओ 90 में से 48 घटाएंगे कितना आएगा साइन 42, और यहां भी क्या है साइन 42, दोनों घट के कितना आ जाएगा 0। कॉसेक 31 माइनस सेक 59, देखो 31 59 जोड़ेंगे तो 90 आएगा, मतलब एक दूसरे का पूरक है, किसी एक को चेंज करेंगे बस। तो कॉसेक का पूरक क्या होता है सेक, 31 का पूरक 90 माइनस 31, और कितना है बताओ सेक 59। डिग्री तुम लोग लगा लिया करना, तो यहां से आएगा 90 माइनस 31 59 माइनस सेक 59, दोनों सेम है ना, तो क्या आ जाएगा बताओ 0 आ जाएगा। तो बताओ ये क्वेश्चन सभी को आया समझ में, तो नोट कर सकता है। ध्यान देगा सब 5 नंबर क्वेश्चन में हमें ध्यान दो, इसे सॉल्व करके हमें आंसर्स 1 लाना है, बहुत ही सिंपल है, बस हम पूरक ढूंढेंगे। तो ध्यान सुनेगा, देखो तो LHS हमें क्या दिया गया है, तो LHS हमें क्या दिया गया है ध्यान सुनना। तो LHS हमारे पास में 10 48 10 23 10 42 और 10 67। अब तुमने पूरक ढूंढो,
बताओ 48 में कितना जोड़ना चाहिए कि 90 आ जाए, बोलो 48 में कितना जोड़े कि 90 आए, बताओ। तो 42 जोड़ेंगे, मतलब 48 का पूरक 42 है, तो इसको एक साथ लिख लो, एक साथ लिख लो, 10 48 इंटू में 10 42। बताओ 23 में कितना जोड़े 90 हो जाए, 67। तो 10 23 यानी 23 का पूरक कौन है, 67। हमें क्या पता चला, देखो ये दोनों दूसरे का पूरक है, ये दोनों दूसरे का पूरक है, तो अभी क्या समझाए, जब दो का पूरक है ना, दोनों को चेंज मत करो, दो में से कोई एक को पूरक को चेंज करो। तो चेंज कर दो 10 को, तो tan थीटा, tan होता है cot और 48 का पूरक होगा 90 माइनस 48, और 42 को ऐसे ही छोड़ दो, किसी एक को चेंज करते हैं, tan 23 को चेंज करो, tan थीटा होता है cot और 23 का पूरक 90 माइनस 23, और ये कितना आएगा tan 67। अब घटा दो, घटा दो, जब पूरक कर दिए अब घटा दो, तो 90 में से 48 घटाएं कितना आएगा 42, और यहाँ पे कितना है tan 42। 90 में से 23 घटाएं कितना आएगा 67, और यहाँ भी कितना है tan 67। हम लोग फॉर्मूला पढ़े हुए हैं, ध्यान सुनना कि साइन, ध्यान सुनेगा, p बटे h होता है, कॉसेक h बटे p होता है। अगर दोनों गुना कर दें साइन थीटा इंटू कॉसेक थीटा, तो तुम बोलेगा सर इधर से p बटे h गुना होगा, उधर से h बटे p, और ये कट के कितना आ जाएगा, एक आ जाएगा। तो यहां से तुमने याद रख लो, जो उल्टा होता है ना एक दूसरे का जो अपोजिट है, जैसे tan का अपोजिट कौन है बताओ, cot, तो जब दोनों गुना करेंगे तो आंसर क्या आएगा एक। साइन का अपोजिट कौन है बताओ, कॉसेक, जब इसको गुना करेंगे तो कितना आएगा 1। सेक का अपोजिट कौन है बताओ, कॉस, दोनों गुना करेंगे कितना आएगा 1। तो हम यहां से कह सकते हैं ना cot 42 tan 42, दोनों का मान कितना आएगा 1। cot 67 tan 67 कितना आएगा 1। देखो अपोजिट है, tan का उल्टा cot एंगल सेम, tan का उल्टा cot एंगल सेम, तो 1 इंटू 1 कितना आएगा 1, और हमें आंसर कितना लाना था 1, तो ये हो गया प्रूफ। एक और क्वेश्चन देख लो फिर नोट करना। चलो यहां भी पूरा ढूंढो, यहां प्रूफ नहीं करना, बस सॉल्व करना है। बताओ tan 35, 35 का पूरक बताओ कौन सा होगा, 35 का पूरक कितना आएगा, देखो 55 आएगा ना, ठीक है, तो यहां लिख दो कितना tan 55। चलो tan 40 का पूरक, तो tan 40 का पूरक कितना आएगा tan 50। अच्छा 45 का पूरक नहीं, 45 का पूरक क्यों ढूंढेगा, 45 का तो मान ही हम लोग को याद है, tan 45 का मान हमें याद है कितना होता है 1, तो ऐसे छोड़ दो। पहला स्टेप में क्या करना है बताओ, हमें सारे पूरक को ढूंढ के एक साथ लिख लेना है, और दोनों पूरक को चेंज नहीं करेंगे, किसी एक को चेंज करेंगे। तो चेंज करो tan थीटा, तो cot 90 माइनस 35, tan का पूरक cot, 35 का पूरक 90 माइनस 35, और tan 55 को ऐसे ही छोड़ दो। देखो tan 40, tan का पूरक cot, 40 का पूरक 90 माइनस 40, और tan 50 ऐसे ही छोड़ दो, और यहाँ पे कितना है बोलो tan 45। अब घटा के लिखो, घटाओ तो 90 में से 35 का कितना आएगा 55, और यहाँ पे कितना है tan 55, cot 90 में 40 से कितना आएगा 50, और यहाँ कितना है tan 50, और यहाँ पे कितना है tan 45। देखो ध्यान से, cot गुना tan, अभी तुरंत समझाएं, tan का उल्टा cot, और दोनों गुना कर देंगे तो कितना आएगा 1। देखो tan का उल्टा cot, दोनों गुना करेंगे कितना आएगा 1, और tan 45 का मान कितना, इसका भी मान 1, तो तीनों गुना करेंगे कितना जाएगा 1, इसका आंसर क्या आएगा 1 आएगा। तो समझ आ गया होगा, नोट कर सकता है। तो हम लोग देखते हैं 7 नंबर क्वेश्चन। 7 में क्या करना है, हमें इसका पूरक बना के बस लिख देना है, इसका पूरक बना के बस लिख दो। तो बताओ अगर हम इसका पूरक बनाए तो बताओ साइन का पूरक cos, 67 का पूरक 90 माइनस 67, cos का पूरक साइन, 75 का पूरक 90 माइनस 75। अब बस माइनस करके लिख दो, तो cos ही रहेगा, 90 में 67 घटाओ 23, 90 में से 75 घटाओ 15, तो क्या है समझ आ गया सभी को। 8 नंबर क्वेश्चन देखो, हमें बोल रहा है ना ए निकालना है, हमें ए का वैल्यू चाहिए। अब देखो ध्यान देना है यहाँ पे, अगर हमें ए चाहिए तो एक तो ए इस पार्ट में है, एक तो इस पार्ट में है, हमें tan cot हटाना पड़ेगा इसके लिए, तब ए आ पाएगा। तो क्या कर दो पूरक कोण लगा दो, क्योंकि tan अगर हटाना है तो tan को cot बनाना पड़ेगा, तब ना cot से cot कैंसिल होगा। तो बताओ tan का पूरक कितना आएगा cot, 2a का पूरक कितना 90 माइनस 2a, ये बात समझ आ गया होगा। tan का पूरक cot, 2a का पूरक 90 माइनस 2a, इसको सेम छोड़ दो, किसी एक को ही चेंज करना होता है, शुरू से बोलते आ रहे हैं, दोनों को चेंज नहीं करते, किसी एक को चेंज करते, cot से cot कंपेयर करें तो खत्म हो जाएगा। तो क्या बचेगा बताओ 90 माइनस 2a बराबर क्या बचेगा a माइनस 18, a का मान चाहिए हमें, तो a वाला पार्ट एक तरफ कर लो, माइनस 2a प्लस a क्या बन जाएगा माइनस a,
-18 प्लस 90 क्या बन जाएगा -90, -2a माइनस ए कितना आएगा -3a, 90 18 जोड़ेंगे कितना आएगा 108, माइनस से माइनस कैंसिल, तो यहां से a बराबर आ गया 108 बटे में कितना 3 से काटो, 3 3 9 और 3 6 18, तो देयरफॉर a का मान कितना आ गया 36 डिग्री। तो क्या समझ आ गया सभी को, तो नोट कर सकता है। चलो हम लोग कब आता है 9 नंबर क्वेश्चन। 9 में क्या बोल रहा है देखो, ये तुम इसको सॉल्व करना है और तुम्हें ये लाके दिखा देना है। तो सिंपल है, पूरक दिख रहा है, देखो कैसे पूरक दिख रहा है, ध्यान सुनना। देखो 55 का पूरक कितना होता है 35, 48 का पूरक कितना होता है 42, तो पता लग गया ना कि पूरक करना है, ये दोनों का पूरक कर दो। तो बताओ एलएचएस क्या है दिया हुआ है हमें, तो एलएचएस में है साइन 55 इंटू कॉस 48। बताओ साइन का पूरक कॉस, 55 का पूरक 90 माइनस 55, कॉस का पूरक साइन, 48 का पूरक 90 माइनस 48। तो कॉस 90 में से 55 माइनस करेंगे कितना आएगा 35, साइन 90 में से 48 माइनस करेंगे कितना आएगा 42। क्या देखो आरएचएस आ गया नहीं आ गया, ये तो हमें प्रूव करना था, ये हो गया प्रूव्ड। चलो 10 नंबर क्वेश्चन क्या देखो, a प्लस बी 90 है, तो बोल रहा था कॉस बी क्या होगा, कॉस बी, तो पहले b का तो मान निकालो। तो बताओ अगर यहां से b का मान निकालें तो b बराबर क्या आएगा 90, a जाएगा उस साइड, a क्या चाहिए बताओ हमें cos b का मान बैठाओ, तो b क्या है 90 माइनस a, अभी तो हम लोग फॉर्मूला ही पढ़ के आए थे, cos 90 माइनस थीटा साइन थीटा। तो बताओ cos का पूरक साइन और 90 माइनस थीटा का पूरक थीटा यानी a, तो cos 90 माइनस a क्या बन जाएगा साइन a। 11 नंबर क्वेश्चन क्या देखो, हमें इसको सॉल्व करके आंसर लाना है कितना 2। देखो तो एलएचएस लिख लो, तो ऊपर क्या बताओ cos थीटा, नीचे तो सिंपल फॉर्मूला है साइन 90 माइनस थीटा, तुरंत पढ़ के आए हैं, साइन 90 माइनस थीटा क्या होता है cos थीटा, साइन थीटा छोड़ दो, cos 90 माइनस थीटा क्या होता है साइन थीटा, क्या कैंसिल हो जाएगा, तो बचाओ यहां से भी 1 यहां से भी 1, 1 प्लस 1 कितना, और हमें तो 2 ही तो प्रूफ करना था। क्या समझ आया यहां तक, तो नोट कर सकता है। तो 12 नंबर क्वेश्चन ये इंपॉर्टेंट है एग्जाम के लिए, तो ध्यान सुनेगा सब। बोल रहा है किसी त्रिभुज एबीसी में एक त्रिभुज तुम्हें दे दिया गया, मतलब त्रिभुज में ही तुम्हें सिद्ध करना है, क्या सिद्ध करना है साइन बी प्लस सी बाई 2 बराबर कॉस ए बाई 2। तो हम लोग पहले से क्या पढ़े, अगर हम एक त्रिभुज एबीसी की बात करें तो त्रिभुज एबीसी में तीनों कोण का योग कितना डिग्री 180 डिग्री। तो हम लोग अगर हमें ये चीज दिया गया है कि त्रिभुज एबीसी में, तो हम कह सकते हैं ना कि त्रिभुज एबीसी में क्या कह सकते हैं बताओ कि तीनों कोण का योग कितना डिग्री 180 डिग्री। तो क्या हम लिख सकते हैं यहाँ पे एंगल ए, एंगल बी, एंगल सी कितना डिग्री 180। ये हम लोग ऑलरेडी 9th क्लास में प्रूव भी किए हैं कि त्रिभुज के तीनों कोण का योग कितना होता है 180 होता है। अब यहां से ना क्वेश्चन को देख देख के ही प्रूफ करो। तुम्हें क्या दिख रहा है बताओ, एंगल को आधा कर दिया, बी प्लस सी भी आधा, ए भी आधा, तो तुम भी आधा कर दो, 2 से भाग कर दो। तो 2 से क्या करना होगा भाग, तो 2 से भाग करने पर 2 से जब भाग करेंगे तो आएगा a प्लस बी प्लस सी बाई 2 बराबर कितना 180 बाई 2। अब इसके बाद देखो b प्लस सी एंगल अलग है और a एंगल अलग है, तो a को अलग लिख दो और b प्लस सी को अलग लिख दो, फिर तो एलसीएम लेंगे तो वही चीज नहीं आ जाएगा फिर से देखो, और 2 से काटो कितने बार कटेगा 90 बार में कटेगा। अब ये चीज चेक करो, b प्लस सी बराबर के इस साइड है, a बाई 2 बराबर के उस साइड है, तो b प्लस सी बराबर के इस साइड रखो, a बाई 2 को बराबर के उस साइड लेके चले जाओ। तो यहां से क्या आएगा देखो b प्लस सी बाई 2 बराबर कितना आएगा इधर 90 माइनस a बाई 2। देखो अभी तक तो यहां से देख देख के बना रहे हैं। अब क्या देखो b प्लस सी बाई 2 में क्या लगा हुआ है साइन, तो अगर हम यहाँ साइन लगाएंगे तो एक साइड नहीं दोनों साइड लगाना होगा, तो दोनों ओर साइन लगा दो। क्या लगाएंगे दोनों ओर साइन, तो बताओ अगर दोनों ओर साइन लगाएं तो यहाँ क्या आएगा साइन b प्लस सी बाई 2, यहाँ कितना आएगा साइन 90 माइनस ए बाई 2। देखो हमें एलएचएस में साइन b प्लस सी बाई 2 लाना था, ये आ चुका है, इसको सेम ऐसे लिख दो साइन b प्लस सी बाई 2। अब इसका लगा दो फॉर्मूला साइन 90 माइनस थीटा, तो साइन 90 माइनस थीटा क्या होता है कॉस थीटा, तो कॉस और थीटा का मान कितना है a बाई 2, यही तो लाना था साइन b प्लस सी बाई 2 बराबर कॉस a बाई 2, और ये क्या हो गया प्रूव्ड हो गया। तो क्या सभी को समझ आ गया है, इसको प्रूफ हमें क्वेश्चन को देख के कर लेना, बहुत ही सिंपल था और इंपॉर्टेंट भी है, तो नोट कर सकता है।